वेलकम टू नितान क्लासेस। इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं क्या है आपका 5+3+3+4 फॉर्मूला। इसमें आपकी 4 स्टेजेस हैं। 5+3+3+4 फाउंडेशन स्टेज, जिसमें आपकी बच्चे की जो एज रहेगी वो आपकी 3 to 8 ईयर रहेगी, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 ईयर, 1 ईयर और 1 ईयर। पहले 3 ईयर में आपकी प्री प्राइमरी क्लासेस रहेंगी, जिसका प्री स्कूल और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और प्री स्कूल के टीचर आपको पढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर में क्लास फर्स्ट कवर होगा, सेकेंड ईयर में आपकी सेकेंड क्लास कवर होगी। सेकेंड स्टेज आती है आपकी प्राइमरी स्टेज। जो आपकी एज रहेगी बच्चे की वो 8 to 11 रहेगी, 3 ईयर का कोर्स रहेगा, 3 to 5th क्लास कवर होगी। नेक्स्ट आपकी मिडिल स्टेज है। एज आपकी 11 to 14 रहेगी, 3 ईयर का कोर्स होगा, 6 to 8 क्लास कवर होगी। नेक्स्ट आपकी सेकेंड स्टेज, एज होगी आपकी 14 to 18, 4 ईयर का कोर्स रहेगा, 9 to 12 क्लास आपकी कवर होगी, जिसमें आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी। 34 वर्ष बाद यह नीति बदली गई है। इसमें रटन विद्या नहीं, अब नींव पर ध्यान दिया जाएगा। फीस को लेकर नए नियम निर्धारित होंगे। निश्चित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल और कॉलेज वाले। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को हम थोड़ा डीप में देखते हैं, जिसमें आपकी 12वीं तक की पढ़ाई 5+3+3+4 में बांटी गई है। पहले 5 वर्ष की पढ़ाई जो होगी वो फाउंडेशन स्टेज में रहेगी। इसका कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। पहली स्टेज आपकी फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज 5 ईयर का कोर्स रहेगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा शामिल होंगी। इन कक्षाओं के लिए किताबों का बोझ नहीं होगा। खेलकूद और अन्य गतिविधियों में होगी पढ़ाई। प्राइमरी स्टेज जो आपका कोर्स रहेगा वो आपका 3 ईयर का रहेगा। कक्षा 3 से लेकर 5 की पढ़ाई में छात्र जो होंगे वो अपना भविष्य तैयार कर पाएंगे, जिसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 5 तक की पढ़ाई जो होगी इसमें मातृभाषा या लोकल भाषा जैसे मराठी, गुजराती, संस्कृत को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश एक मात्र एक सब्जेक्ट रहेगा। मिडिल स्टेज जो आपका 3 ईयर का कोर्स रहेगा। कक्षा 6 से लेके 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज में होगी, जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग। कक्षा 6 के छात्र भी कर सकेंगे इंटर्नशिप और विशेष रुचि होने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। अगर आपके किसी स्टूडेंट को, छात्र को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है तो वो आप किसी भी कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकता है, स्कूल वाले इसको भेज सकते हैं। सेकेंडरी स्टेज जो आपकी 4 ईयर का रहेगा, जिसमें आप क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करेंगे। विषय इसमें चूज कर सकते हैं। विषय को लेकर छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया जाएगा। आर्ट के छात्र अब बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकते हैं और बायोलॉजी के छात्र आर्ट की पढ़ाई भी कर सकते हैं। एक पूल तैयार किया जाएगा जिसमें वह स्ट्रीम को ले सकते हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। हर 6 महीने में परीक्षाएं होंगी। दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर रिजल्ट आएगा। इसमें छात्र के व्यवहार, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज पर होगा ध्यान। सभी बातों का ध्यान रखकर रिजल्ट तैयार होगा। अब सिर्फ 12वीं की परीक्षा जो होगी वो बोर्ड एग्जाम की होगी। रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा आपका 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। छात्र खुद को भी अंक देंगे, उसके साथी जो होंगे वो भी देंगे और टीचर्स भी उनको मार्क्स देंगे। अब देखते हैं ग्रेजुएशन सिस्टम। कॉलेज में एडमिशन जो होगा वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से होगा। कट ऑफ से एडमिशन नहीं मिलेगा तो कैट दे सकते हैं, जिसमें बोर्ड की परीक्षा के नंबर प्लस कैट नंबर जोड़कर एडमिशन हो सकेगा। जो मन चाह कॉलेज ले सकेगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 और 4 वर्ष में बांटा जाएगा। पहले ईयर में पढ़ाई छोड़ी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ी तो आपको डिप्लोमा का मार्कशीट मिलेगी। 3 ईयर में पढ़ाई छोड़ी तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी और 4 ईयर कंप्लीट करने पर आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहेंगे। छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे, जिससे ज्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे। जो कोर्स पहले पूरा होगा उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा होंगे। आखिरी में जो डिग्री मिलेगी इस कोर्स में इसे क्रेडिट करके जोड़ दिया जाएगा। स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के जो विश्वविद्यालय में
कई विषय संस्कृत में पढ़ाए जाएँगे। आईआईटी और उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाए जाएँगे। हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा।